निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरोज ने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किया था और रानी लक्ष्मीबाई 1858 में वीरगति को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। हाल ही में किसने 2023 यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल्ला माहिर। अब्दुल्ला माहिर। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है देख लीजिए। 3 का डी होगा। लाल दुहमा कहाँ का है? मिजोरम का। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? इसका आंसर होगा 4 अगस्त 1935 में। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका आंसर होगा म्यांमार के साथ। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा है? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच है 38वीं रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान 49वां, यूएसए कनाडा और 70वां जो है ये वियतनाम और मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। और एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा शंघाई, चीन में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका हो जाएगा 8 का भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम कितना एमएमटी हो जाएगा? तो 10 का ए हो जाएगा 5 एमएमटी। 5 एमएमटी हो जाएगा। मालगुडी डच के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा बी आर के नारायण हो जाएगा। 11 के बी। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? सूबा। दिनार किस देश की मुद्रा है? इसका हो जाएगा 13 के सी। इराक के दिनार, चीन के युआन, ईरान के रियाल, इंडोनेशिया का रुपया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध है साइना नेहवाल का संबंध 14 नंबर 14 का सी बैडमिंटन से है। ऑप्शन सी। दिल्ली के राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है? दिल्ली के राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब यहाँ से मैथ है तो इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31, 20वीं एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 के डी, जापान, टोक्यो में। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 32 के अक्षता मूर्ति, अक्षता कृष्णा मूर्ति। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो हो जाएगा 33 के ए रमेश बाबू। भारतीय उपमहाद्वीप का सातवां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 35 के सी 21 जून। 35 के सी जो हो जाएगा आपका 21 जून। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो 36 के हो जाएगा आपका अमृतसर, पंजाब। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। जलीकट्टू कहाँ का है? जलीकट्टू आपका हो जाएगा 38 के डी तमिलनाडु। मानचित्र में समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो 22 बात कहते हैं। अब आ गया मैथ फिर से। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। फिर 60 है रीजनिंग है, इसको रहने देते हैं। तो 61 पे आइए। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, कुछ वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सबसे अधिक प्याज उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजा पानी की झील है? सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील हो जाएगी आपका 63 के बी हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील का ही नाम है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद सागर झील है, इसी का नाम है। प्रथम लोकसभा का स्पीकर कौन था? हो जाएगा आपका जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 65 हो गया, 66। 65 में किस राज्य में विधानमंडल का परिषद या विधान परिषद नहीं है? आपका हो जाएगा 65 के सी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपका आंसर। 65 के सी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आते हैं आगे 66 पे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 16 सीटें। हो जाएगा आपका डी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से लिया गया है? हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति का पद लिया गया है यूके से, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया लिया गया आयरलैंड से। शिमला समझौता भारत और चीन के बीच, सॉरी शिमला समझौता 72 में हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कल भी इसको बताए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था उस टाइम। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हो जाएगा आपका आंसर 69 के बी माओ से तुंग। माओ से तुंग। अब ये कम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? ये तो सब आप लोग जानते होंगे। कम्बोडिया की राजधानी नोम पने।
खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मानखेर शाखा, यानी कि ऑप्शन बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मानखेर शाखा 71 के बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 में आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसका जनसंख्या कम से कम कितना था? तो जिसका जनसंख्या कम से कम कितना था? 72 के से 20 लाख। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 में है आपका पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब इसका प्रावधान संविधान के 243 डी अनुच्छेद में या अनुच्छेद 334 में समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। तो 73 का आपका हो जाएगा ए, केवल एक सही होगा, इसमें की छूट दिया गया है, और डी नहीं होगा। आ जाइए 34 नंबर पे। 34 में आपका है बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं पर दिए गए राशि में कौन सम्मिलित है? तो आपका हो जाएगा डी नंबर, बिहार शता बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1500 रुपया, ऑप्शन डी। अब आते हैं 75 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की नोडल संस्थान है? तो 75 के आपको हो जाएगा सी, नीति आयोग। 2015 में इसका स्थापना हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। और फिर से आ गया रीजनिंग, इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। नाइन्टी वन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प दिया गया है? इसका जो है 91 के बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत के संविधान के 7वीं सूची में संघ सूची में निम्नलिखित से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तब कहा जाएगा 92 के बी, समाज, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये बोला भारतीय संविधान के 7वीं से संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है? रेल है, बीमा है, निगम है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सूची ये नहीं है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 93 पे। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? कृषि कर। आपका आंसर हो जाएगा ए। और 94 में ये घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांक का सेंसेक्स कहा जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक क्या कहा जाता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है आपका बी, निफ्टी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 आपका है निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? गरीबी रेखा का आकलन लकड़वाला समिति के आधार पर। अब CO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CaO+CO2 उपरोक्त अभिक्रियाओं को साम्यावस्था पर भंग पात्र में करवाने पर CO3 को डाल और CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? आपका आंसर हो जाएगा 96 का सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तीर बता रहा कि गर्म करने पर यह प्राप्त होगा, फिर इधर से यही प्राप्त किया जा सकता है, रिवर्सिबल है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 में किसी उत्तल लेंस में दर्शाए
अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए कौन सा कथन सही है? तो 97 का आपका आंसर हो जाएगा। संतानवे हो जाएगा आपका ए। 98 में था अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक भौतिक शास्त्री थे। 99 में आ जाते हैं अब। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, किस नदी में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 99 के सी, सॉरी 99 के डी, जो पटना उल्बेरिया के मध्य, पटना उल्बेरिया के मध्य। बीओडी का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ जाते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कणिका कहा जाता है। टॉर्च लाइट तथा वाहनों के लाइट में बल्ब में कौन सा बल्ब कहाँ लगा होता है, ये पूछ रहा। तो 102 के आपका हो जाएगा बी, परावर्तक फोकस के अत्यधिक निकट में लगा होता है। ग्लिसरॉल का आईयूपीए नाम क्या है? ग्लिसरॉल का आईयूपीए नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा प्रोपेन 123 ट्राइओल। आपका आंसर 103 के बी हो जाएगा। अब 104 पे आते हैं। प्रत्येक एलईओ के समय में कितने बिट के बराबर कितने बिट के डेटा को डिकोड किया जा सकता है? 104 के बी 32। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष किया गया था, ये पूछ रहा। 105 का हो जाएगा आपका 1842 में। अब यहाँ से 6, 7, 8, 9 ये सब रीजनिंग है, ये सब रीजनिंग है इधर। यहाँ से फिर आते हैं आपका 121 से आते हैं। 121 121 से आते हैं आपका 121 से 121 में है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन चक्र किस अवस्था में बनता है? 121 के सी, एस स्टेज में। 122 में आते हैं। ये सही कथन को पहचान करिए। सही कथन आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई को अनुप्रस्थ काट के निर्भर करता है, आर इंटू एल बटे ए, रो इंटू एल बटे ए। 27 में आते हैं। 27 में कौन सा मिलान करिए? तो आपको 127 के डी हो जाएगा। 124 में आते हैं। 124 का कौन सा सूखा रोग विटामिन डी, इसका भी डी हो जाएगा। कौन सा धातु ऑक्साइड, कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? 125 के ए, एस आर ओ एच के होल टू। 126 में आ जाते हैं। 126 में आपका है धातु के गुण बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है? आपको हो जाएगा ए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। कैश मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह कर दो, ये गलत है। पहला मानव निर्मित रेशा कौन था? तो आपको हो जाएगा बी, नायलॉन। मुक्त पतन उदाहरण किसका है? तो एक समान त्वरण।
प्रोटोजोआ किस रोग का वाहक है? प्रोटोजोआ आपका हो जाएगा मलेरिया। किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं किया जाता है? 131 के सी। किस भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? 132 के एस तरंगे। रक्त में खाली स्थान नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत कणिका, प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? 33 का बी प्लाज्मा। 100 इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो खाली स्थान को दर्शाती है। 34 का डी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? आपको हो जाएगा अनुमस्तिष्क। यहाँ से फिर आगे रीजनिंग। यहाँ से अब सारा क्वेश्चन अब खत्म हो गया। फिर लाएंगे नेक्स्ट पार्ट। इसको देखिए और मारिए और कमेंट करके बताइए कितना सही कर पाते हैं।